कार्यकर्ताओं ने खुलेआम कहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर 30-30 लाख रुपए के अंदर टिकट बटे हैं। ये शर्मनाक है। और जिससे पैसे ले रखे थे पहले से ही, वो ये नहीं जिक्र किया गया। अरे जिससे ले रखे उसको एक को आगे कर देते। नहीं, आपके पास एविडेंस है कोई पैसे लेने का? बिल्कुल एविडेंस है। कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही है। 60 लाख रुपए में जनरल सीट को विधायक जी ने बेच दिया है। दर्शकों, आपको दिल्ली नगर निगम के चुनाव से संबंधित एक चौंकाने वाली खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभाओं की रोहताश नगर विधानसभा में नगर निगम टिकट के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद की विधायक पर इल्ज़ाम लगा दिया। आपको बता दें, उन्होंने अपनी विधायक के चोर होने के नारे लगाए और साथ ही ये कहा कि टिकटों का जो आवंटन किया गया है वो उनकी मन के अनुसार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एक जनरल सीट पर एससी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिससे कि उन्होंने इस पर अपना रोष व्यक्त किया और अपनी विधायिका के चोर चोर के नारे लगा दिए। आप देखिए। आपको बता दें, नगर निगम चुनावों को लेकर कई पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, कई पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कई समय से लंबे समय से कार्य कर रहे होते हैं और पार्टी को अपना तन मन धन दे चुके होते हैं। ऐसे में उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर देना किसी भी विधायक के लिए ऐसा नहीं होगा कि वो इस काम को आसानी से कर दे। और साथ ही आपको बता दें कि ऐसे विधायकों को भी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, जो कि पार्टी कमज़ोर करने का काम करते हैं। अगर जैसा कि इनकी माने कि पैसे लेकर अगर टिकट दिए गए हैं, अगर वाकई इन दावों में कुछ सच्चाई है तो पार्टी को कोई ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ऐसे विधायकों पर कर देनी चाहिए, जिससे कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्टी की छवि खराब ना हो। अब आप देखिए कितने रोष से इन कार्यकर्ताओं ने इस रोहताश नगर विधानसभा में अपनी पूर्व विधायिका सरिता सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और पूरे रोड पर एक तरह से जुलूस निकाला गया। मैं आपको बता दूं, नद्दू कॉलोनी चौक पर रोहताश नगर विधानसभा में इसमें मैं खड़ा हूं और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के बहुत सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत लोग हैं मेरे साथ, जो कि पूर्व विधायिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, टिकट ना मिलने से नाराज हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? जनरल सीट पे एक एससी कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही है। 60 लाख रुपए में जनरल सीट को विधायक जी ने बेच दिया है। हम जनरल लोग जनरल सीट पर 8 साल से कार्य कर रहे हैं। एक से एक बढ़िया कार्यकर्ता सुलझे हुए हैं सारे, उनको अवॉइड कर करके एससी सीट को, इसको जनरल सीट को एससी आदमी को दे दिया है। जो तो आप लोग कितने लोग हैं जो विरोध में रहे? क्या आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और क्या क्या करेंगे इसको? हमारे साथ ये अन्याय हुआ। हम जो है सभी वार्डों के कार्यकर्ता सारे यहाँ इकट्ठा है। 200-250 आदमी की संख्या में यहाँ पे जो है विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रवि जी, मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। नारेबाजी का क्या वो है? आप देखिए, जब कार्यकर्ताओं के हितों की कोई अनदेखी करने की कोशिश करेगा तब आक्रोश पैदा होगा। और आक्रोश पैदा करने का कारण क्या है? इन लोगों का कसूर क्या है? 8 साल से इन्होंने तन मन धन से पार्टी की सेवा करी और आज जब टिकट का निर्णय आया तो एक बाहर से आकर के व्यक्ति छीन करके ले जाता है और इनके मुंह का निवाला छीन लेता है। और इनके साथ ये बेईमानी, ये धोखाधड़ी, ये करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? क्या एक व्यक्ति पार्टी है? क्या एक व्यक्ति निर्णय लेगा? क्या इतने कार्यकर्ता बेवकूफ हैं? इनकी निष्ठा बेकार है। जो तुमने कह दिया वही फरमान है। आप एक बात बताइए कि अभी चुनावी दौर शुरू हुआ है, कहीं पार्टी आपको ये कहेगी कि भाई आपको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हम नहीं करेंगे। हम इसको एससी जो इस पे चुनाव की तैयारी कर रहा है, जिसको इन्होंने घोषणा की है, हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी में रह करके इस आदमी का हम विरोध करेंगे। शीतल जी इधर आइए। आप छुपिए मत, अब छुपने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बताइए कि आप भी विरोध में हैं, आप एक एजुकेटेड लेडी हैं, आप पहले भी चुनाव के लिए मैदान में थी, आपको कैसे लगा कि आपको विरोध में आना चाहिए?
मेरा हक जो मतलब हमारे जनरल की सीट हुई थी यहाँ पर, पहले ऐसी सीट थी तो कोई भी ये सब मेरा समर्थन कर रहे थे साथ मिलके। अच्छे तरीके से इन्होंने परिवार की तरह मुझे यहाँ पर बनाया और मतलब सब पहचान भी कराई। फिर उसके बाद अब जनरल सीट हुई थी तो मैं खुद ही बैकआउट थी कि मैंने बोल दिया था कि जो जनरल खा गया वो जनरल को ही मिलना चाहिए। फिर उस पर भी ऐसी सीट पे उसको दिया गया तो ये नाइंसाफी हुई। इसमें तो मैंने भी पैसा भी और हर चीज़ मेहनत भी कर रखी थी इस वार्ड के अंदर। अच्छा, ऐसा कैसे होता है जी कि इतने लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है? कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था कि लोगों को पहले बुला के बता दिया जाता कि ऐसे कुछ हो रहा है? देखिए, सब लोगों के साथ बहुत गद्दारी हुई है और सब लोगों को ये बोला कि आप तैयारी करो और जिससे पैसे ले रखे थे पहले से ही, वो ये नहीं जिक्र किया गया। अरे जिससे ले रखे उसको एक को आगे कर देते। नहीं, आपके पास एविडेंस है कोई पैसे लेने का? एविडेंस है, बिल्कुल एविडेंस है। समय आने पे एविडेंस देंगे आप। हाँ जी, बताइए क्या? मनीष जी, ये वो कार्यकर्ता है जो हमारी विधानसभा में सबसे सीनियर है। अन्ना हजारे के साथ की कार्यकर्ता है। आज तक इनकी कोई इच्छा, कोई डिमांड नहीं रही, इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बताइए। हमें इस बात का दुख है कि जो योग्य थे उनको टिकट नहीं मिला। जो आज 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले से हमारी पार्टी में आए हैं उनको टिकट दिया गया। हमें इस बात का कोई दुख नहीं होता अगर हमारे किसी भी पुराने कार्यकर्ता को या नए कार्यकर्ता को, कम से कम साल भर पहले आए हुए कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता तो मुझे कोई भी दुख नहीं होता, ना मेरा कोई विरोध होता। मेरा विरोध सिर्फ इसलिए है, तो पार्टी ये कह देगी कि भैया आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आप क्या करेंगे? आप पार्टी से इस्तीफा तो देने वाले हैं नहीं? हम केजरीवाल के साथ हैं कि नहीं करेंगे, कभी पार्टी से इस्तीफा देंगे आप लोग? दे देंगे। हम लोग पार्टी के साथ हैं लेकिन हम सरिता सिंह के साथ नहीं है, क्योंकि वो आज से नहीं, हम जब से पार्टी हमने ज्वाइन करी जब से धोखा दे रही है। शिवानी पंचाल का वजूद क्या है वजह दिस शिवानी पंचाल 1 महीना पहले आई है और जो अभी घर से नहीं निकली, अभी घर से आई है उसको टिकट मिल जाती है और हम लोग कुछ नहीं है। सरिता सिंह हाय सरिता सिंह चोर है। क्या बताइए सर, मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी किसी राजनीति में नहीं थी, सिर्फ केजरीवाल की नीतियों के कारण उस राजनीति में आई हूँ और जब तक मैं जिंदा रहूँगी केजरीवाल की नीतियों को पसंद करती रहूँगी, उनके साथ रहूँगी। यानी कि ये केजरीवाल का विरोध नहीं है, टिकट आवंटन का विरोध। आवंटन का विरोध। ये सिर्फ विरोध सरिता के ऊपर है, उसने नाइंसाफी करी हमारे साथ। अच्छा, ये हाँ, विधायिका का विरोध कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम विधायक का विरोध करेंगे। हम सब मेहनत कर रहे थे और मेहनत के बलबूते पे सब आगे बढ़ना चाह रहे थे। मैं राजेंद्र कुमार, मैं खुद चुनाव से पहले 1 साल से घर घर जाकर के मिल रहा था। आम आदमी पार्टी की टोपी मेरे सर पे रहती थी और करीब 9000 लोगों से मैं मिल चुका हूँ। मैं दावा करता हूँ कि 9000 लोगों से मिल चुका हूँ। मैं सब भेज रहा था। धर्मवीर जी, आप भी बहुत मेहनत कर रहे थे। क्या खिलाफ क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। देखो, ये सब जो प्लान हुआ है ये प्री साजिश से हुआ है। सारा काम पूरी ताकत से, जिसको भी विधायक जी ने चाहा उसको टिकट उन्होंने दिए। अब एक नाम आता है शिवानी पांचाल का। ये नाम बिल्कुल कोई वर्कर नहीं है, कुछ नहीं है, और कैसे टिकट दिया? तो जो चारों टिकट दिए गए हैं वो विधायक जी की सहमति से दिए गए हैं और हम लोगों ने इतनी मेहनत की है और अब भी कर रहे हैं, पार्टी के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। तो टिकट दिया, कभी वो पार्टी में था नहीं बंदा, और जो बंदा टिकट। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक एक्सपीरियंस जो है कार्यकर्ता रहे हैं, क्या बात बताइए? दोबारा सवाल करो, मेरे सवाल से। आप भी एक एक्सपीरियंस कार्यकर्ता रहे हैं, आपके विरोध करने का क्या कारण है? विरोध का ये है कि जनरल सीट पे जो ऐसी सीट हुई है तो इसका समझ नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है, जबकि जनरल में कैंडिडेट थे और बेहतर कैंडिडेट थे। हम अपनी आवाज़ हाईकमान तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये सीट विधायक, पूर्व विधायक के कहने पे एससी को दी गई है और 1 महीने की जो पहले आई है एक लड़की शिवानी पंचाल, उनको टिकट दी गई है सिर्फ एक पूर्व एमएलए के कहने, क्योंकि वो इसलिए सारे कार्यकर्ता को देखिए ये लोग, वो सिर्फ गोपाल राय जी की पुत्र वधू है। चलिए ये तो बात अलग बात है, लेकिन आपको मैं बता दूं। जी अभी मैं लूँगा। हाँ जी, बताइए रुपेश जी, बताइए।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी, अगर ये पार्टी में ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा। जो पुराने कार्यकर्ता है, जिसने 12 बार 2022 से मैं लगी हूँ और मैं आज लोकसभा अध्यक्ष हूँ, वार्ड में मेरा निकलना दुर्बल हो रहा है कि लोग मुझसे कहते हैं कि 4 दिन की तुम्हारे सामने लेके टिकट चली गई तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी मेहनत की क्या हैसियत है, तुम क्या काम कर रही हो और क्या काम करा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही होता रहा तो ये विधानसभा डूब जाएगी और सलित सिंह जी ने विधानसभा डुबा दी है और वो आगे भी ऐसे ही करती रहेगी, नहीं तो उसको यहाँ से निकाल फेंको। बड़ा रोष है, यानी कि बड़ा रोष है। मैं तो मजाक समझ रहा लेकिन वाकई रोष है। नमस्कार, मैं 223 वार्ड से पुष्पलता जी, और मैं यही कहना चाहूँगी, देखो मैं तब से सरकार अन्ना जी के अनशन से मैं लगी और लगते लगते हमने सोचा नई पार्टी है, शायद युवाओं के लिए कुछ करे, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए तो सही, मगर जैसा देखते हुए तो बीजेपी से भी ज़्यादा ये लग रहा है कि देखो हम लोग इतना मेहनत करने के बाद तानाशाही है। देखिए ये बहुत सारे लोग हैं, अब बार बार हम सबको दिखाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। आप देखिए विरोध हो रहा है, पूर्व विधायिका का पुरजोर विरोध हो रहा है। पूर्व विधायिका ने पता नहीं कैसे टिकट आवंटन किया और इनकी ग्रीवांस दिखाना हमारा फर्ज है। आप देखते, और अगर केजरीवाल जी देख रहे हैं तो केजरीवाल के मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा उन्हें देखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की ग्रीवांस देंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि ये जो बैठ आज हो रही है ये ऊपर हाईकमान तक पहुंचे आज की डेट में ही। चलिए देखते हैं कि इस पर क्या रिस्पॉन्स होता है। आप देखते रहिए। आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे पर जब हमने रोहतास नगर विधानसभा के सिटिंग विधायक, बीजेपी के सिटिंग विधायक जितेंद्र महाजन से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप देखें। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार दिल्ली और रोहतास नगर विधानसभा में टिकटों का वितरण किया है उसको लेकर भारी असंतोष है। कार्यकर्ताओं ने खुलेआम कहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर 30-30 लाख रुपए के अंदर टिकट बटे हैं। ये शर्मनाक है। हमारी पूर्व विधायिका पर पिछली बार नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे उगाने के आरोप लगे, अब टिकट वितरण में टिकट बांटने के नाम पर पैसे इकट्ठे करने के आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। राजनीति के अंदर ईमानदारी की बात करने वाले लोगों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगना शर्मनाक है। मैं रोहतास नगर विधानसभा से संबंधित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो रोहतास नगर में विकास में लगना चाहते हैं, दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, उस सबको आह्वान करता हूं कि वो आएँ और भारतीय जनता पार्टी में आएँ। हम खुले मन से उन सभी का स्वागत करते हैं। क्या आपको लगता है ये राजनीति के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि चुनावी माहौल में ऐसे नारे लगे? और निश्चित रूप से राजनीति में शुचिता की बात करने वाले, राजनीति में ईमानदारी और धर्म की बात करने वाले लोगों के ऊपर खुलेआम उन्हीं के पार्टी के लोग पैसे खाने के आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक कोई और बात हो नहीं सकती। इन नगर निगम चुनावों की टिकट आवंटन को देखते हुए सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं। सवाल तो ऐसे भी खड़े होते हैं कि आखिरकार इन टिकटों का आवंटन जल्दबाजी में तो नहीं किया गया? क्या केजरीवाल गुजरात के चुनाव में व्यस्त थे तो दिल्ली में आकर उन्होंने एक तरह से इतनी जल्दबाजी में टिकटों का आवंटन तो नहीं किया जिससे कि जो मेन कोर वर्कर है पार्टी का वही नाराज़ हो गया है? आपको बता दें, जो जितने भी लोग आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं ये सारे ही पार्टी के कोर वॉलंटियर हैं जिन्होंने पार्टी के लिए तन मन धन से काम किया। लेकिन ऐसा ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि पूर्व विधायिका ने इनको दरकिनार करके अपनी मन मर्जी से चारों वार्डों में टिकटें बांटी हैं, जिसको लेकर इनका विरोध आज फूट पड़ा और इन्होंने पूरी विधानसभा में ऐसे ही प्रदर्शन करते चोर चोर के नारे लगाए। आखिरकार ये तो अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना है कि इस सब चीज़ों पर वो कितनी कार्रवाई करती है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि रोहतास नगर को अपने खुद का एक कैंडिडेट चाहिए होगा विधानसभा के लिए। अगर आगे केजरीवाल को यहाँ विधानसभा जीतनी है तो उसको खुद का एक रोहतास नगर विधानसभा का ही एक रहने वाला कैंडिडेट यहाँ पर देना होगा। नमस्कार। और जिससे पैसे ले रखे थे पहले से ही, वो ये नहीं जिक्र किया गया। अरे जिससे ले रखे उसको एक को आगे कर देते। नहीं, आपके पास एविडेंस है कोई पैसे लेने का? एविडेंस है, बिल्कुल एविडेंस है। कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रही है। 60 लाख रुपए में जनरल सीट को विधायक जी ने बेच दिया है।